गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है। इसीलिए हमारे महात्माओं ने धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा है। ये आश्रम धन्य है और इस आश्रम में जो जी रहे हैं, इस आश्रम में जो रह रहे हैं, वह स्त्री पुरुष बाल और बच्चे भी धन्य है, भाग्यशाली है। इस आश्रम में त्याग करना पड़ता है, पग पग पर सहन करना पड़ता है। इस आश्रम में बर्दाश्त करना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है। त्याग, तपस्या और सहिष्णुता की साधना करना पड़ता है। यह आश्रम साधारण नहीं है। इस आश्रम में नियम पूर्वक रहना, इस आश्रम में धर्म पूर्वक रहना, इस आश्रम में पावनता और पवित्रता धारण करके जीना किसी तपस्या और समाधि से कम नहीं है। इस आश्रम में धर्म जिंदा है। गृहस्थ आश्रम में अगर धर्म की धड़कनें धड़कती रही तो फिर संसार में धर्म जिंदा रहेगा। गृहस्थ आश्रम महान है और गृहस्थी महान है, क्योंकि साधु संत यदि त्यागी तपस्वी महात्मा यदि संसार को शिक्षा देते हैं तो साधु संतों को यह गृहस्थ आश्रम भिक्षा देते हैं। साधु शिक्षा देता है, सन्यासी शिक्षा देता है, तो गृहस्थ आश्रम उस सन्यासी को भिक्षा देता है। साधु यदि संत सन्यासी महात्मा ज्ञान का दान करते हैं तो गृहस्थ आश्रम की सदगृहस्थी ज्ञान दान करने वाले उन महात्माओं को अन्न दान देते हैं, धन दान देते हैं। इसलिए किसी अन्य आश्रमों से ये कम नहीं है। चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचार्य आश्रम हो, इन तीनों से बढ़कर के, इन तीनों से श्रेष्ठ और महान गृहस्थ आश्रम है। इसलिए इस आश्रम में नियम पूर्वक रहने से, इस आश्रम में हंसी और खुशी पूर्वक जीवन यापन करने से आपका कल्याण होगा। जो गति महात्मा प्राप्त करते हैं तपस्या करके, संसार छोड़ करके, वही सदगति आपको इस गृहस्थ आश्रम में जो आपको कर्तव्य मिला है, जो आपको जिम्मेदारियां मिली है, जो आपको उत्तरदायित्व मिले हैं, उनको हंसी खुशी पूर्वक पूरा करते हैं तो आपकी जो महात्मा की गति होती है वही आपकी गति होगी। पर ये आश्रम पति पत्नी पर ही टिका है। इस आश्रम को खड़ा रखने वाली, इस आश्रम को स्थायी और टिकाऊ रखने वाली जो ताकत है वो है पति पत्नी। ये दो घर के सदस्य, ये दो घर के महत्वपूर्ण इंसान, ये दो लोग इस गृहस्थ को बना सकता है अथवा मिटा सकता है। इस गृहस्थ को तार भी सकता है और ये दोनों इस गृहस्थ आश्रम को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये अगर नियम से चलेंगे, इन दोनों में यदि सामंजस्य होगा, इन दोनों में यदि प्रेम होगा, इन दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा,
मान और सम्मान का, एक दूसरे का ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो संतति जन्म लेगी, निश्चित रूप से इस आश्रम में जो संतान जन्म लेगी,